नमस्कार। द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनोज झा। वो शोले फिल्म कितनी चर्चित हुई कहने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल है कि यदि आपको ये पूछा जाए कि शोले में आपको क्या क्या याद है, तो आप यही बताएंगे, जय वीरू के रूप में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का रोल, बसंती के रूप में हेमा मालिनी का रोल, जया बच्चन याद है, ठाकुर के रोल में संजीव कुमार याद है, गब्बर के रोल में अमजद खान याद है। कई बार राजनीति और चुनाव में बिल्कुल फिल्मों की तरह कहानी सामने आती है। निश्चित रूप से आप मत तय मानिए कि आज भी शोले में जितने उनके किरदारों की चर्चा है, जो शोले जैसी महान फिल्म बनाने वाले जो डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी, उनकी चर्चा कम होती है। उसी तरह से चुनाव में बेशक नेता सामने रहता है, नेताओं पर भी सारा ध्यान फोकस आता है लोगों का, लेकिन सवाल है कि नेता को सफलता दिलाने में संगठन का कितना योगदान है या रहता है, ये चुनाव के बाद का जो विश्लेषण होता है उसमें ये सामने आता है। दिल्ली में 27 साल का जो भाजपा का सूखा है, उस सूखे को समाप्त करने में नेताओं के अलावा, नेताओं में सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। बाकी तमाम नेताओं ने जी जान लगा दी दिल्ली चुनाव में, इसमें कोई दो मत नहीं है, और तभी ये रिजल्ट भी सामने आया। लेकिन सवाल है कि संगठन का शिल्पकार जो है, इस चुनाव या चुनावी रणनीति के शिल्पकारों में से किसका नाम सबसे पहले लिया जाना चाहिए। भाजपा का यही संगठन पिछले 3 बार से जद्दोजहद करने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल का खूंटा नहीं उखाड़ पा रहा था ये संगठन। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक तैयारी, वीडियो में सिर्फ संगठन और उसके कामकाज की बात करूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने इस बार जिस तरह से करीने से, बिल्कुल रणनीतिक रूप से फूंक फूंक कर कदम रखे, उसका नतीजा सबके सामने है। अब सवाल है कि इतने बड़े संगठन को करीने से सजाना, उसको आगे ले जाना, उसके कार्यक्रमों को लयबद्ध करना, सिलसिलेवार करना, एक दूसरे से जोड़ना कोई आसान काम नहीं है। इस काम को किसने अंजाम दिया? निश्चित रूप से कोई एक नाम इसके पीछे नहीं है, लेकिन यदि सांगठनिक तैयारी की दृष्टि से देखें तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का जो समर्पण और योगदान है, वो मतलब उस पर किसी को संदेह ही नहीं हो सकता कि उनकी इस बार मेहनत रंग लाई है। उन्होंने पिछले 3 साल से जिस तरह से रात दिन एक करके संगठन के कील कांटे दुरुस्त किए, संगठन के जो उपवर्ग थे, अनुसांगिक संगठन थे, संघ से जिस तरह से तालमेल कायम किया, जिस तरह से 70 विधानसभाओं में पार्टी की बैठकें, छोटी छोटी बैठकें, मतलब 5 घर, एक गली के लेवल पर भी बैठकें हुई, 4 घरों को मिला के बैठकें हुई, मोहल्ले की बैठक हुई, पॉकेट की बैठक हुई, सेक्टरों की बैठक हुई, विधानसभा क्षेत्र की बैठकें हुई, पूरी दिल्ली की बैठकें हुई। तो बड़ी से लेकर छोटी बैठकों को एक क्रमबद्ध और सिलसिलेवार रूप से आपस में समन्वित तरीके से वीरेंद्र सचदेवा ने जिस तरह से एक माला पिरोई है, उन्होंने अपने संगठन कौशल का केंद्रीय नेतृत्व को निश्चित रूप से लोहा मनवाया। 57 साल के वीरेंद्र सचदेवा को मार्च 2023 में ये दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की महती जिम्मेदारी सौंपी गई। पहले वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, 3 महीने के बाद उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया। उनके तेवर और कामकाज को देखते हुए अस्थायी अध्यक्ष बनने के साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ने
ये ऐलान किया था कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरे को लड़ाएंगे, संगठन के कार्यों को प्राथमिकता देंगे, और वो इस बात पर खरे भी उतरे। वो चुनाव से दूर रहे, उन्होंने राजनीतिक शुचिता को बढ़ावा दिया। सौम्य मृदुभाषी सचदेवा ने कार्यकर्ताओं को बार बार ये कह के प्रेरित किया कि आप ये तय मानिए कि यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो आप ही कार्यकर्ताओं में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा। इतना ही नहीं, उनका जीवन न सिर्फ सादगी भरा है, बल्कि आज भी और पहले भी जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचते थे तो उनकी गाड़ी, भाई उनकी गाड़ी को कौन रोक सकता है, लेकिन उनकी गाड़ी न सिर्फ कैंपस के बाहर रहती थी, उन्होंने कभी अपनी गाड़ी को अंदर नहीं ले जाने की जहमत उठाई। एकदम आम कार्यकर्ता बनकर पैदल चलकर गेट से वो अंदर आते थे। स्वागत की जो परंपरा होती है, ये उन्होंने कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर साफ शब्दों में मना कर रखा था कि उन्हें किसी प्रकार का कोई गिफ्ट नहीं देगा, कोई बुके नहीं देगा। आमने सामने आके बातचीत होगी, बैठकें होंगी, गपशप होगा, विचार विमर्श होगा, औपचारिकताएं कुछ नहीं चलेंगी। तो सवाल है कि वीरेंद्र सचदेवा के मन में ये सब चीजें आई कहां से? निश्चित रूप से संगठन में ये सारी विकृतियां उन्होंने देखी होंगी और जिनको दूर करने का उन्होंने ठोस उपाय किया। दरअसल 1988 से वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय न सिर्फ सदस्य हैं, बल्कि उन्होंने शुरुआत छोटे से की है, बिल्कुल मंडल पदाधिकारी के स्तर से। कुछ दिन वो चांदनी चौक के विधानसभा क्षेत्र के उपाध्यक्ष रहे, फिर वो थोड़े दिन के लिए वहाँ सचिव भी बनाए गए, महामंत्री बनाए गए, महासचिव। मयूर विहार के वो फिर जिलाध्यक्ष रहे, और आखिरकार जाके 2023 में उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पिछले 2.5-3 साल से उन्होंने जिस तरह से शराब घोटाला और शीश महल को दिल्ली में मुद्दा बनाया और मुद्दा गरमा कर रखा, उन्होंने जनता के दिलो दिमाग पे मानो इन दोनों घपले घोटालों या मुद्दों को बिल्कुल पैबस्त कर दिया। उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं, पूरी मेहनत की। पहले लोकसभा चुनाव में भी मेहनत की, साथ में सातों सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में उनकी मेहनत काम आई, और अब विधानसभा में जिस तरह से प्रदर्शन भाजपा का सामने आया है, उसमें निश्चित रूप से यदि संगठन की दृष्टि से कहा जाए तो पहला नाम वीरेंद्र सचदेवा का सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाना चाहिए कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बल्कि उनका कामकाज, उनकी रणनीति, उनका समर्पण, उनकी मेहनत निश्चित रूप से बहुतों के लिए संगठन के अंदर प्रेरणा का स्रोत है। आज उन्होंने यह भी दिखाया कि संगठन आधारित भारतीय जनता पार्टी जैसे दल में किस तरह से सांगठनिक रणनीति को आपस में जोड़ के एक सिलसिलेवार या तारतम्य बना के किस तरह से रिजल्ट पाया जा सकता है। कमाल कर दिया उन्होंने, सचदेवा जी ने। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में न सिर्फ उनका कद ऊंचा हुआ है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व की नजर में भी वीरेंद्र सचदेवा की इज्जत और प्रतिष्ठा काफी मजबूत हुई है, वो बढ़ी भी है। भारतीय जनता पार्टी में, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में पंजाबी समुदाय से कई बड़े नाम हुए विगत में। ओपी कोहली हुए, विजय मल्होत्रा हुए, मदन लाल खुराना हुए। मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री भी रहे। उस कड़ी में आप ये निश्चित रूप से वीरेंद्र सचदेवा, एक नया नाम न सिर्फ जुड़ता है, बल्कि वीरेंद्र सचदेवा ने अपनी मेहनत और अपने कौशल के दम पर जिस तरह एक अभेद्य दुर्ग, आम आदमी पार्टी का दुर्ग ही दिल्ली को माना जाता था, उसको ढाया।
उसके लिए वीरेंद्र सचदेवा की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने सिर्फ भाजपा के लिए नहीं बल्कि बाकी दलों को भी ये दिखाया कि संगठन को आपस में यदि तार जोड़कर काम किया जाए, तालमेल बनाकर चला जाए और मुद्दों को यदि रणनीतिक रूप से सोच समझकर और सही प्लेटफॉर्म पर उतारा जाए, प्रचारकों को कहाँ लगाना है, किस नेता का किस क्षेत्र में सभा लगनी है, कहाँ बैठक होनी है, संघ से कितना तालमेल बना के चलना है, कहाँ संघ की बैठकें रखनी है, कहाँ पार्टी की छोटी बैठकें रखनी है, झुग्गी बस्तियों के प्रवास का कार्यक्रम क्या होगा। मतलब कि आप ये समझिए कि वीरेंद्र सचदेवा ने संगठन का सारा भार इस चुनाव में खुद पर ओढ़ रखा था, ओढ़ा और उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। खैर, ये तो एक हमारा द न्यूज ब्रेकर का आप आकलन या विश्लेषण समझ सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व जो भाजपा का है वो भी अपनी दृष्टि से वीरेंद्र सचदेवा के रोल का आकलन करेगा। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के बाद दिल्ली से ही भाजपा के सांसद और पूर्वांचल के सांस्कृतिक राजदूत मनोज तिवारी ने कुछ इन शब्दों में वीरेंद्र सचदेवा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सचदेवा जी के हाथों में यश है, उन पर हम सभी को गर्व है, उन्होंने कमाल कर दिखाया। दिल्ली में अब दोबारा से आपदा की सरकार कभी नहीं वापस आएगी। निश्चित रूप से वीरेंद्र सचदेवा के रोल, उनकी भूमिका का आकलन पार्टी और उसका नेतृत्व करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, राय जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिजनों से शेयर भी करिएगा। फिर हम अगले वीडियो में किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।